हमेशा रोते हो कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, कोई तुम्हें भाव नहीं देता, सब तुम्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इज्जत करवाने के कुछ ऐसे पावरफुल लॉज बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद कोई भी तुम्हारे तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगा। बताने को तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, पर सब कुछ एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इस एपिसोड में आप लोगों का मस्त रेस्पॉन्स दिखता है तो आगे ऐसी और भी शानदार वीडियोस आएंगी। उससे पहले मैं बता दूं, 48 लॉज ऑफ पावर नाम की बुक के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इसकी समरी और कहानी को भी जाना होगा। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक बताई गई है अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक पावरफुल ऑरा अचीव करने के लिए। ऐसे में आज बहुत एक्साइटिंगली हम इसी किताब के 7 लॉज को सामने रखेंगे, जो जानकर और अपनाकर हर इंसान अपनी एक बेहतर पहचान बना लेगा, दुनिया को झुका देगा और दूसरे लोग हर जगह उसकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलो जानते हैं विद आवर लॉ नंबर 7, एंड दैट इज विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। एक लो एवरेज मेंटालिटी का आदमी हमेशा बहस करेगा। उसको लगेगा सिर्फ बड़बोल बोलने से वो अपनी बात साबित कर देगा। इनफैक्ट उसे ही नहीं, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप खुद जानिए कि क्यों आपकी इज्जत नहीं की जाती जैसा आप चाहते हैं। वेल एंड हाउ, किसी से भी बहस करना, भले आपका पॉइंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट्स में आप इन्वॉल्व होते हो तो उस समय के बाद लोगों के नजर में आपकी एक बहुत ही गलत इमेज क्रिएट होगी, और जब दोबारा आप किसी से मिलोगे तो वो इंसान आपको अवॉइड करने लगेगा या आपसे ढंग से पेश नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरह के झगड़ालू स्वभाव को दिखाता है। और जब आपकी एक ऐसी इमेज लोगों के सामने जाती है तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। किसी भी पॉइंट को जीतने के 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, आर्ग्यूमेंट और एक्शन। यहाँ पर वो दूसरा वाला ऑप्शन चुनो। लोगों को सुनने से ज्यादा देखना पसंद होता है, और अगर तुम दिखाकर अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो तो तुम आम से खास बन जाओगे। बहस किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल या पर्सनल। तुम उन्हें डायरेक्टली वो डाटा दिखा दो जो उन्हें गलत साबित कर दे। तुम वो एक्शन लो जिसके बारे में कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते। थोड़ा समय लग सकता है, मगर लिटरली इससे तुम्हारा इमेज डैमेज होने और बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। इनफैक्ट जब कोई आर्गुमेंट से नहीं बल्कि एक्शन से सामने आता है तो उसे सेलिब्रिटी वाली अटेंशन दी जाती है। इसलिए अपनी वैल्यू करानी है तो बहस से कुछ जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि एक्शन से जीतो। लॉ नंबर 6, द लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो यार, अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है ना जो एक इंसान को कुछ बना भी सकती है या उसे गिरा भी सकती है। कैसे, आगे बताता हूँ। देखो, बचपन से लेकर अब तक अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं और आगे भी मिलेंगी। यही वो शुभ घड़ी होती है जिसमें एक इंसान उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है, उसमें अच्छा करता है और हर जगह छा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई भी फेवरेट क्रिकेटर होगा, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर मौके पर अच्छा खेला है। जब उन्हें मैसेज मिले तो उन्होंने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह क्यों कुछ बॉलीवुड स्टार्स को बहुत स्टारडम मिलता है तो कुछ को कोई नहीं पूछता, इसलिए क्योंकि एक को जब फिल्म मिलती है तो वो उसमें बहुत अच्छा करता है और दूसरा इस मौके पर फिसल जाता है, कुछ खास नहीं कर पाता। बचपन से लेकर आज तक बहुत मौके मिले हैं। जैसे पहले क्लास में 1-2 बार क्लास मॉनिटर बनने की जिम्मेदारी मिली होगी, कई बार एग्जाम्स में टॉप कर गए तो देख लो कैसे अगले दिन क्लास के ज्यादातर बच्चे तुमसे दोस्ती करने आ जाएंगे, आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। ये होता ही है। लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी बेसिकली एक इंसान के सामने एक मौके के रूप में आती है, उसे एक मौका देती है जिसमें वो आम से खास बन सकता है। तो बस इस चीज को मिस मत करना। जैसे ही कहीं भी कभी भी सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे, बस छा जाना। लॉ नंबर 5, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हर लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, बुक ऑथर ये एक बात तो हमेशा आपको बोलेगा कि अगर तुम वाकई में चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो जितना जरूरी है हमेशा उससे थोड़ा कम बोलो। याद रखना, तुम जितने मिस्टीरियस रहोगे, खुफिया रहोगे, तुम्हें लोग उतना ही जानना चाहेंगे, तुम्हारे प्रति उतना ही उनमें एक्साइटमेंट होगा। लेकिन उस सबसे पहले खुद के अल्फाजों को एकदम शांत कर लो। तुम जितना कम बोलोगे तुम उतने ही पावरफुल दिखोगे। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बेशक ये बात सबको मालूम है, तुम्हें भी मालूम होगी, लेकिन तुम इस ताकत का कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे बातों को बोलने के अंदाज से ही समझ आ जाएगा। कम बोलकर तुम ये दिखाते हो कि तुम एक प्रोफेशनल, डिसेंट और क्लासिक आदमी हो, और ऐसे लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। जरूरत से कम बोलना कई बार कई झगड़े, कई प्रॉब्लम्स और कई बार तुम्हें अपना खुद का सीक्रेट रिवील करने से भी बचा लेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके कम से कम बोलो। लॉ नंबर 4, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। कहते हैं ना, सबसे बड़ी कोई गलती अगर तुम करते हो जिस वजह से तुम्हारी इज्जत नहीं की जाती है तो वो यही है। देखो, हर इंसान अलग है, उसके सोचने का नजरिया अलग है, और ये मैंने भी पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। अब क्योंकि हर कोई एक जैसे बिहेव नहीं कर सकता, तो कुछ के लिए तुम्हारी एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगेगी, तो वहीं कुछ के लिए कोई भी बड़ी बात भी छोटी लगेगी। ऐसे सोचो जैसे तुम पसंद करते हो, लेकिन बिहेव ऐसे करो जैसे दूसरे पसंद करते हैं। हाँ,